सभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। सत्र के पहले दिन सदन में कांग्रेस ने कई सवाल दागे। पूर्व मंत्री और मौजूदा कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने सदन के अंदर कई सवाल उठाए, जिस पर सरकार को जवाब देना पड़ा। हमारे संवाददाता ने किरण चौधरी से खास बातचीत की है। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था। उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस की पूर्व मंत्री और विधायक किरण चौधरी हैं। मैम, कैसा रहा जो है आज का दिन, किस प्रकार से आप देखते हैं, क्योंकि जो मुद्दे आप जो सदन में लेके आए थे, क्या उन पर चर्चा हो पाई? सिरे से जो है कॉलिंग अटेंशन मोशंस, कम से कम 7-8 सिरे से मेरे कॉलिंग अटेंशन मोशंस को खारिज करा गया है। अब आप बताइए, कहते हैं कि ये मुद्दा ज्वलंत नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा के ऊपर मैं कॉलिंग अटेंशन लाई थी, उसको खारिज कर दिया। किसानों का जो है मुआवजे के ऊपर मैं लाई थी, उसको खारिज कर दिया। किसानों के ऊपर जो केसेस बने हुए हैं उसको खारिज कर दिया। किसानों ये जो है मुआवजा नहीं मिल रहा, उसको खारिज कर दिया। किस तरह से फसल खड़ी हुई है दादरी जिले के अंदर और भिवानी जिले के अंदर, तो शाम के अंदर हमारे गांव हैं दिनोद, हिमलोटा, ये सारे के सारे जितने भी बीरन और मीरान और ये सारे बापुड़ा, कैसे अभी तक जो है पानी की निकासी नहीं करी गई है, उसको खारिज कर दिया उठा के। सड़कों के अंदर जो है गड्ढे पड़े हुए हैं, 3-3 फुट के, 5-5 फुट के गड्ढे हो गए हैं। वो सड़कों के ऊपर जो है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर आई, वो खारिज कर दिया। कानून व्यवस्था के ऊपर लेकर आई, वो खारिज कर दिया। किसान को यूरिया और इसकी किल्लत हो रही है, खाद की, वो किस तरह से जो है जो हालात हुए हैं पूरे प्रदेश ने देखे हैं, वो खारिज कर दिया। तो हर चीज जो है वो खारिज करके बाहर फेंक देते हैं, उसका कोई काम ही नहीं है। अब खाली एक चीज लगाई है, वो है काम रोको प्रस्ताव, जो मैं लेकर आई थी। किस मुद्दे को लेकर आप काम रोको प्रस्ताव लेके आए? और दूसरा, एक ईश्वरवाल कॉलेज की जिक्र आपने विधानसभा सत्र के दौरान कहा, क्या मुद्दा है वो? ईश्वरवाल कॉलेज जो है उसकी शुरुआत हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब अभी कुछ महीनों पहले बड़े जोर शोर से शुरू करके आए थे। साल भर पहले की बात है, आई थिंक साल भी नहीं हुआ होगा या साल हो गया होगा। आज जो है वो सारी छात्राएं सड़क के ऊपर हैं, आज पूरे अखबारों के अंदर आया हुआ है, क्योंकि जो है जो उसका प्रिंसिपल है वो उधार का लिया हुआ है, जो स्टाफ है वहां पे है ही नहीं, क्लासेस हो ही नहीं रही हैं। तो आप फीता काटते और अपने वाहवाही बेकार की लूटते फिरते हो, असलियत तो सामने तुम्हारी आई जाती है। तो ये बात मैंने विधानसभा के अंदर रखी कि किस तरह से जो है बेवकूफ हर चीज के अंदर बनाया जाता है। और ये तो खुलेआम मतलब बोलते हैं कि यूरिया की कोई किल्लत नहीं है, खाद की कोई किल्लत नहीं है, सारी लाइनों के अंदर लग रही हैं और महिलाएं थानों के अंदर जो है खाद बट रही है, और ये कह रहे हैं कोई किल्लत नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं जिस तरह से हो रही हैं सामने आपके हैं, सरेआम झूठ बोला जाता है, सदन पटल पे झूठ बोला जाता है, तो इससे ज्यादा और क्या होगा। काम रखो प्रस्ताव आप किस मुद्दे को लेकर आए? क्या ऐसा जरूरत आन पड़ी कि आपको सदन में काम रोको प्रस्ताव लेके आना पड़ा? HPSC और HSSC जो है, ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जो आयोग हैं जो ये हमारे नौजवान बच्चों का जो है उनका चयन करते हैं। इस सरकार का वायदा था 75% रोजगार देने का, वो तो वायदा इन्होंने पूरा करा नहीं, वो भी जुमला बनकर रह गया। लेकिन जो ये चयनित जो हैं जिनको करना है, अब आप ये देखा जिस तरह से ये डेंटल सर्जन के नौकरियों के अंदर, HCS की नौकरियों के अंदर, तहसीलदारों की और वो नायब तहसीलदार, सारी जितनी भी नौकरियां लगी हैं, ये कहते हैं ना खर्ची ना पर्ची, यहाँ तो खर्ची पर्ची की तो बात छोड़ो, यहाँ तो अटैची की बात आ रही है। तो ये जो बच्चे मेहनत करते हैं, लगन से काम करते हैं, वो तो दरकिनारे बैठ गए हैं। तो जिनके माँ बाप के पास अटैची देने लायक नहीं है, तो वो तो बेचारे नौकरी, इस तरह की नौकरी लग ही नहीं सकते। तो ये काम रोको प्रस्ताव का मतलब ये है कि सारा काम को स्थगित करा जाए, क्योंकि आज सबसे ज्यादा अहम बात हरियाणा के अंदर किसानों के बाद है हमारी बेरोजगारी की, हमारी नौजवान बच्चों की जो हताश बैठे हुए हैं। आपके कॉलिंग अटेंशन निरस्त कर दिए गए या नहीं माने गए, उसके अलावा अब अगली रणनीति क्या रहेगी आपकी? कॉलिंग अटेंशन मोशंस जो हैं, जो बहुत अहम मुद्दों के ऊपर थे, किसानों का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, किसानों का कॉम्पनसेशन जो है मुआवजे का मुद्दा था, जो है पानी की निकासी का मुद्दा था, पानी का जो है जो फसलें बर्बाद हुई हैं उसका मुआवजे का मुद्दा था, सारा का सारा ये सड़कों के मुद्दे थे, सारे के सारे सिरे से निरस्त करके बाहर डाल दिए। अब आप बताओ, कानून व्यवस्था, ये सारी अहम बातें नहीं है क्या? ये हाल है। शुक्रिया मैम।
बातचीत करने के लिए। ये थी कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो तमाम जो मुद्दे थे वो निरस्त कर दिए और कहीं ना कहीं ये अहम मुद्दे थे हरियाणा की जनता के लिए, और इसको देखते हुए साफ कर दिया गया है कि आगे जो रणनीति रहेगी कांग्रेस की उस पर काम किया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि।